डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करूर भगदड़ मामले में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की। मुख्यमंत्री विजय के बयानों पर रोक लगाने की मांग। जांच पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की भी है मांग। मेघालय हनीमून मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से जवाब मांगा। नोटिस जारी। मेघालय सरकार ने जमानत रद्द करने की जोरदार मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कॉम ऑडिट पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। फिलहाल सीएजी और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ऑडिट नहीं करेंगे। अदालत 6 अगस्त 2025 फैसले की व्याख्या करेगी। प्रीति जिंटा ने डीपफेक सामग्री पर रोक की मांग की। मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट पर 6 जुलाई को आदेश पारित करेगा। अदालत ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने का तंत्र बनाने को कहा। गूगल मेटा से आपत्तिजनक लिंक हटाने पर सहमति जताई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। तो आज हम आपको लीगल हेल्पलाइन में पूजा स्थल कानून के बारे में बताएंगे, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं खास मेहमान, विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ, अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। तो दर्शकों, अगर आपका इस विषय पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 012061279337। हमारा दूसरा फोन नंबर है 012061279338। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी के पास। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा स्थल कानून क्यों लाया गया। देखिए, मुख्य रूप से भारत के अंदर धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नए विवाद यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको रोकना और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, इस उद्देश्य के साथ में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम सन 1991 में पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 किसी पूजा स्थल का जो धार्मिक स्वरूप था उसे वही माना जाएगा और उसे बदला नहीं जा सकता है। यदि हम कारणों की बात करें तो जो सबसे पहला कारण था वो था धार्मिक विवादों पर रोक लगाना। स्वतंत्रता के बाद में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर स्वामित्व और ऐतिहासिक दावों को लेकर नए विवाद न खड़े हों, है ना, तो इस कारण से भी ये अधिनियम लाया गया था। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो था सांप्रदायिक शांति बनाए रखना। 1980 के दशक के अंत में और सन 1990 के दशक के शुरुआत में हमने देखा कि हमारे देश के अंदर काफी सारा धार्मिक तनाव बढ़ रहा था। तो सरकार का ये मानना था कि यदि पुराने धार्मिक स्थलों पर दावे लगातार उठते रहेंगे तो इससे कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। तो इस वजह से भी ये अधिनियम पारित किया गया था। अब इस कानून के अंदर सन 1947 को आधार वर्ष माना गया है। संसद ने ये कहा कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1947 को एक कट ऑफ डेट माना जाएगा और इतिहास के आधार पर लगातार नए दावे नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जितने भी देश के अंदर उपासना स्थल थे वे जिस रूप में थे, जिस प्रारूप में थे या जिस स्वरूप में थे उसको बनाए रखना ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि यदि उस स्वरूप को नहीं बनाए रखा जाए
तो रोज रोज ही नए नए दावे उत्पन्न हो सकते हैं और सामाजिक सौहार्द जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम पारित किया गया था। अब इसकी जो मुख्य बातें हैं, जी। इसकी मुख्य बातों में आता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 के बाद बदला नहीं जा सकता है। ऐसे मामलों में नए मुकदमों पर भी रोक लगाई गई है और एक महत्वपूर्ण अपवाद रखा गया जो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल का विवाद था। इस विवाद को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था और इस वजह से जो पूजा स्थल अधिनियम है ये राम जन्म बाबरी मस्जिद विवाद स्थल के ऊपर लागू नहीं। जी सर, इसी पर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप या पूजा स्थल की परिभाषा क्या है? देखिए, अधिनियम के अंदर यदि उपासना स्थल या पूजा स्थल के परिभाषा की बात करें जी। तो धारा 2 ग के अंतर्गत पूजा स्थल की परिभाषा दी गई है। अब इस धारा के अंतर्गत पूजा स्थल से अर्थ है कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ या किसी धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग का सार्वजनिक धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम के अनुसार पूजा स्थल उसको माना जाता है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि पूजा स्थल में क्या क्या शामिल है ना। तो पूजा स्थल के अंदर शामिल होते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ तथा किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग का जो भी सार्वजनिक रूप से धार्मिक पूजा उपासना करने का कोई अन्य स्थान हो, है ना, चाहे वो जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। जी। तो इस प्रकार के सारे स्थान जहाँ पर कोई भी संप्रदाय अपनी पूजा पाठ या उपासना करता है उन सभी को पूजा स्थल माना गया है या परिभाषित किया गया है इस अधिनियम के तहत। जी सर, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि पूजा स्थल में बदलाव पर ये एक्ट क्या कहता है? देखिए, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, जी। कि इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखना और धार्मिक विवादों को सीमित करना था। तो जो बदलाव की जो स्थिति होती है उसके बारे में अधिनियम सबसे पहली बात तो ये कहता है कि धार्मिक स्वरूप किसी भी पूजा स्थल का यथावत बनाए रखने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अधिनियम ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी उपासना स्थल का जो भी धार्मिक स्वरूप था उसे वैसे का वैसा ही माना जाएगा और उसे वैसे ही बनाए रखना होगा और किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई मंदिर है तो उसको मस्जिद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मस्जिद है तो उसको मंदिर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इस अधिनियम के अंदर जो प्रावधान किया गया कि नए मुकदमों पर रोक लगाया जाए। तो 15 अगस्त 1947 के धार्मिक स्वरूप को बदलने की मांग करने वाले नए मुकदमे या कानूनी कार्यवाही इनको सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। साथ ही उस तारीख तक लंबित यदि कोई मामला रहा हो कोर्ट में तो उसके बारे में भी जो है अधिनियम के अंदर विशेष प्रावधान किए गए कि ऐसे मामलों को समाप्त किया जाएगा, है ना। और अपवाद के तौर पर इसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को रखा गया। ये कहा गया कि ये पूरा अधिनियम जो है श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के ऊपर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेणियों जैसे कि प्राचीन स्मारकों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत संरक्षित स्थलों या पहले से कानूनी रूप से निपटाए गए कुछ मामलों के लिए भी अपवाद निर्धारित किए गए और साथ ही साथ इसमें उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी लागू किया गया ताकि यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या किसी उपासना स्थल को
के स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो उसको समुचित दंड दिया जा सके। तो ये सारे प्रावधान जो है इस अधिनियम के अंदर किए गए। जी। इसी पर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐतिहासिक या पुरातन स्थल जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत संरक्षित हैं, उसमें क्या बदलाव हो सकता है? इसमें एक्ट क्या कहता है? देखिए, यदि कोई स्थल प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है तो उस पर दो अलग अलग कानूनी प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह हो सकता है कि क्या उस स्मारक या स्थल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे होगा, है ना। ये प्रश्न उठता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत। इसके साथ दूसरा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि उस स्थल का धार्मिक स्वरूप बदला जा सकता है या नहीं। और ये प्रश्न जो है ये आता है हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत। अब ये दोनों कानून जो है अलग अलग विषयों को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। तो इस कानून के अंदर ये कहा गया है कि यदि कोई स्मारक या पुरातात्विक स्थल जी। राष्ट्रीय महत्व का घोषित होकर इस अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है तो सामान्यतः बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण, तोड़फोड़, खुदाई या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जी। साथ ही इसमें प्रावधान है कि स्मारक का संरक्षण, मरम्मत और रखरखाव या तो सरकार करेगी या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार इनको किया जाएगा। इसके अलावा संरक्षित स्मारक के आसपास निर्माण पर भी प्रतिबंध या नियमन लागू होता है और किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और कानून के अनुसार ही जो कानून में प्रावधान है उनके अंतर्गत ही किया जा सकता है। तो ये बातें हो जाती हैं हमारी प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत। अब आते हैं कि क्या उपासना स्थल, इनको इस पर जो है क्या प्रावधान है ना, उपासना स्थल अधिनियम के। तो उपासना स्थल अधिनियम का जो मूल सिद्धांत है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी उपासना स्थल का जो धार्मिक स्वरूप रहा था, है ना, उसको यथावत बनाए रखना सुनिश्चित किया गया है इस अधिनियम के तहत। जी। सामान्यतः किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र बदलने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है और इस अधिनियम को अयोध्या विवाद के जो अयोध्या का जो राम जन्मभूमि विवाद है उसको विशेष रूप से अपवाद के रूप में रखा गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या जो पुरातात्विक अधिनियम के तहत जो भी संरक्षित स्मारक हैं, क्या वे उपासना स्थल अधिनियम के बाहर हैं? तो इसका जवाब आता है कि हाँ। यदि हम धारा 4(3)(a) को देखें तो उसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि यदि कोई स्थल प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई भी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक है या किसी पुरातात्विक स्थल का अवशेष है तो उस पर उपासना स्थल अधिनियम जो है वो स्वतः लागू नहीं होती। विशेष करके उपासना स्थल अधिनियम के धारा 4(1) और 4(2) ये दोनों प्रावधान जो है स्वतः लागू नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो धार्मिक स्थल है जी। जो पुरातात्विक स्थल है उनका स्वरूप जो है स्वतः नहीं बदला जा सकता। यानी कि पुरातात्विक स्थल जो है ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि ये इसके ऊपर उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता तो इसलिए पुरातात्विक स्थलों का स्वरूप बदला जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे सभी जो है अपवाद के अंदर आते हैं जी। और उसके लिए जो पुरातात्विक स्थल अधिनियम है उसके अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं उसको
उसके साथ साथ उपासना स्थल अधिनियम के प्रावधानों को भी देखना होगा। और यदि पूर्ण रूप से इस बात की संभावना हो कि उनको बदला जा सकता है, तभी जो है कानून के दायरे में रहते हुए उन स्थलों का स्वरूप जो है वो बदला जा सकेगा, अन्यथा नहीं बदला जा। जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, जिस पर जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा स्थल विवाद में आपसी समझौते पर एक्ट क्या कहता है। देखिए, पूजा स्थल विवाद में यदि आपसी समझौता होता है तो इसके लिए जो प्रावधान है उसका उल्लेख धारा 4 के उपधारा 3 के क्लॉज सी के अंदर किया गया है। इस उपधारा को यदि हम देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि धारा 4(1) और 4(2) के प्रावधान उस विवाद पर लागू नहीं होंगे जिससे पक्षकारों ने अधिनियम लागू होने से पहले, यानी कि 11 जुलाई 1991 से पहले आपस में सुलझा दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि 11 जुलाई 1991 से पहले किसी उपासना स्थल से संबंधित कोई विवाद यदि रहा और उस विवाद को पक्षकारों ने आपसी समझौते से उसका निपटारा कर लिया हो, तो वह विवाद जो है इस अधिनियम के प्रतिबंधों से बाहर है। यानी कि यदि आपसी समझौते के तहत उस पूजा स्थल का स्वरूप यदि बदल दिया गया है ना, उसको किसी एक धर्म के पूजा स्थल से बदल कर किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित कर दिया गया जी। तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये आपसी समझौते के तहत हो चुका है। और क्योंकि यदि विवाद को आपसी समझौते से निपटाया गया है तो उसको इस अधिनियम के बाहर रखा गया है अपवाद के तौर पर। तो एक तो अर्थ इसका ये होता है जी। दूसरा, यदि अधिनियम में 11 जुलाई 1991 के बाद पक्षकारों द्वारा नए आपसी समझौते के आधार पर किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप बदलने की कोई विशेष छूट नहीं दी गई है ना, तो अब क्योंकि कोई विशेष छूट नहीं दी गई है 11 जुलाई 1991 के बाद, तो इस वजह से यदि इस कानून के लागू होने के बाद अगर विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद के तहत पक्षकार जो है आपस में सहमति बना लेते हैं और मामले का निपटान करके स्वरूप बदलने का प्रयास करते हैं, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि आपसी समझौते से जो स्वरूप का परिवर्तन है ये इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ है अगर, तो वो मान्य होगा। लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद यदि किसी पूजा स्थल को लेकर के आपसी समझौता भी बन जाता है जी। तो भी किसी पूजा स्थल का जो है स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। तो ये चीज जो है आपसी समझौते के बारे में प्रावधान इस कानून के अंदर इस प्रकार से है। जी, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि लिमिटेशन के प्रावधान से क्या विवादित पुरातन स्थल से जुड़े मसले पर अदालती कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये थोड़ा सा एक जटिल प्रश्न है ना। आमतौर पर इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये जो हाँ है ना कि कार्रवाई हो सकती है या नहीं, ये बात इस बात पर भी निर्भर करता है कि विवाद किस प्रकार का है और कौन सा कानून लागू होता है। सामान्य रूप से जो लिमिटेशन एक्ट है या परिसीमा अधिनियम है वो यह निर्धारित करता है कि किसी प्रकार का मुकदमा कितने समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए, लेकिन सभी मामलों पर लिमिटेशन जो है वो एक समान लागू नहीं होती। कुछ मामलों में यदि विवाद निरंतर वाद कारण का हो, यानी कि कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन का हो जी। या किसी विशेष कानून में अलग प्रावधान हो, तो पुराने घटनाक्रम होने के बावजूद भी अदालत मामले की सुनवाई कर सकती है। यदि मामला किसी विवादित पुरातन धार्मिक स्थल से संबंधित है तो केवल परिसीमा अधिनियम 1963 ही नहीं बल्कि उपासना स्थल अधिनियम भी लागू होता है। उसके साथ साथ संपत्ति कानून लागू होते हैं, संवैधानिक अधिकार भी
उनका अलग महत्व होता है और अन्य लागू कानून भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण यदि मैं दूं इनके, जी तो यदि केवल स्वामित्व का विवाद है तो परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रासंगिक हो सकते हैं। यदि मामला 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के दायरे में आता है तो उस कानून के कारण मुकदमे की स्वीकार्यता पर अलग प्रभाव पड़ सकता है लिमिटेशन एक्ट के तहत। जी वही कुछ मामलों में अदालत पहले यह तय करती है कि मुकदमा लिमिटेशन से बाधित है या नहीं। यदि लिमिटेशन से बाधित है या नहीं ये बात तय हो जाती है, जी उसके बाद ही गुण दोष यानी कि मेरिट्स पर विचार किया जा सकता है। जी सर, तो आगे हम आपसे बहुचर्चित केस के ऊपर समझना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद स्थल पर ये एक्ट क्या कहता है, थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएंगे। देखिए, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में जो उपासना स्थल अधिनियम है इसके अंदर एक विशेष प्रावधान किया गया है ना। विशेष प्रावधान क्या है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो है इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है एक अपवाद के तौर पर। जी सामान्यतः जैसा कि हम जान चुके हैं कि अधिनियम का जो सामान्य उद्देश्य है वो है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो भी धार्मिक स्वरूप रहा हो उसे वैसे का वैसा ही बनाए रखा जाए और उसे अदालत में चुनौती देकर बदला ना जा सके। लेकिन जहां तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल का सवाल उठता है वहां पर अधिनियम की धारा 5 यदि हम देखें तो धारा 5 के अंदर एक स्पष्ट अपवाद रखा गया है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार उसके अंदर यह कहा गया है कि यदि अधिनियम अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होता है ना, और यह स्थल जो है इस स्थल से संबंधित उस समय जो भी लंबित मुकदमे और न्यायिक कार्रवाइयां हैं वे भी इस अधिनियम से प्रभावित नहीं। यही कारण था कि इस विवाद की सुनवाई जारी रह सकी जी और अंततः भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने सन 2019 में अपना निर्णय लिया जी जिसमें विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को देने और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का निर्देश है ना। तो जी प्रावधान जो है यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट था कि जहाँ एक तरफ दूसरे सभी पूजा स्थलों के ऊपर इस अधिनियम को लागू किया गया वही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को इस अधिनियम के प्रावधानों से बिल्कुल ही अलग रखा गया एक अपवाद के तौर पर और इस अधिनियम से इसको छूट दिया गया जिसकी वजह से इसका निपटान हो सका है। जी नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।